अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो अल्फाज बहुत कॉमन होते हैं उन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो हमें ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। वाज और वर, मेरा ख्याल है जो लोग भी इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी ABC जानते हैं वो वाज और वर के फंक्शन को ज़रूर देखते होंगे, बोलते या लिखते या सुनते ज़रूर होंगे। आज इसी को डिफ़ाइन करूँगा 2 पॉइंट्स में शॉर्ट कर कर। एक तो पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव टेंस में हम वाज वर यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव टेंस, जैसे वो खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, कौन खेल रहा था? वो खेलने वाला वो मौजूद है तो इसको एक्टिव कहेंगे। जिसमें काम करने वाला मौजूद है, अब उसमें सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर आएगा। जैसे वो खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग, हम कह देंगे। अगर हम कहते हैं कि वो सो रहा था तो ही वाज स्लीपिंग हो जाएगा। वो दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग। इनको एक्टिव इसलिए कहा जाएगा, इसमें काम करने वाला मौजूद है। मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था, कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। सो ये पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव टेंसेस में वाज वर का हम इस्तेमाल करते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। ये तो नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब सेकंड जरा देख लें ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जिसे कहा जाता है, आपको मालूम है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा। तो ये पास्ट सिंपल में भी इस्तेमाल होता है वाज वर, लेकिन वहां पर एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जरा इस एग्जाम्पल को देखें, वो मसरूफ था। अब ये फिक्र है, ये पास्ट का सिंपल टेंस है और इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहां पर ये वाज एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल होगा, ही वाज बिजी। अब आपको लगेगा कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट तो लिया दिया और वो उसने खेला, उसने बताया, ये टेंस होता है। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें ये वाज जो है ये सेकंड फॉर्म है बी की, थर्ड फॉर्म है बीन, BEEN, और चौथी बीइंग होती है। तो ये यहाँ पर हम वाज वर्ब का एक इस्तेमाल एज एन एक्शन वर्ब भी करते हैं, यानी कि माजी का कोई फिक्रा हो और उसमें कोई एक्शन वर्ब मौजूद ना हो तो वहां पर वाज और वर्ब जो होते हैं ये एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ही वॉज बिजी, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, बिजी तो एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसलिए वाज आ गया। शी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी। अब इस फिक्रे में माई फ्रेंड एक नाउन है, लेकिन हमारे पास कोई यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है, तो हम वाज को इस्तेमाल कर लेंगे और फिक्रा माजी का है। सो ये 2 पॉइंट हैं बेसिकली जो मैंने डिफाइन किए। एक तो पास्ट वाज वर्ब का इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव टेंसेस में होगा, और दूसरा इस्तेमाल पास्ट सिंपल के तौर पर इसका होगा जहां पर वाज वर्ब एज एन एक्शन वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे जब आपके पास कोई और एक्शन वर्ब ना हो। सो 2 पॉइंट मैंने डिफाइन किए। उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।